हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 4 का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 का नाम है आइजक न्यूटन। तो इस पाठ में हमें महान वैज्ञानिकों के बारे में जानने को मिलेगा और उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। उनके जीवन मूल्यों को हम पहचानेंगे। तो आइजक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माँ दिन भर खेतों में काम करके पेट पालती थी। तो न्यूटन जो है वो बचपन से ही सीधे साधे थे और वे बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और उल्टी सीधी चीजें बनाने में उनका बहुत मन लगता था। तो न्यूटन के पिता का जब देहांत हो गया तो उन्हें पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ खेतों में काम करना पड़ा था। लेकिन तब भी उनकी पढ़ाई में लगन थी। उनका पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी। उनके मामा ने उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी। तो 12 साल की उम्र में न्यूटन ने हवाई चक्की बनाई जो हवा के माध्यम से चलती है। फिर उन्होंने घड़ी बनाई, कंडील बनाई और इस कार्य से सारे शहर में उनकी धूम मच गई। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता न्यूटन ने ही लगाया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है पृथ्वी में, उससे वो प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है। उनका नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो बचपन में बनी आदतें मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनाती है। तो अच्छी आदतें उसे सफलता दिलाती हैं। अगर हमें बुरी आदतें होंगी तो हम सफल नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ करने की ललक होती है, दृढ़ निश्चय होता है, ये लगन होती है, परिश्रम होता है, मेहनत होती है, हमारे दिल में उस चीज की इच्छा होती है कि हम वो काम करें। तो ये सारे गुण जब हमारे अंदर होंगे, हमारे जो रास्ते हैं आगे बढ़ने के वो हम सरल बना सकते हैं खुद से। तो बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतों ने ही न्यूटन को महान वैज्ञानिक बनाया था। तो पाठ शुरू कर रहे हैं हम। तुम रोज यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। जब भी हम कोई चीज जैसे ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है। क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि पृथ्वी वो चीज अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है कि न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया था कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया गया था। उस पृथ्वी अपनी तरफ कोई चीज खींचती है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। तो उन्होंने प्रकाश की जो गति होती है उसको उन्होंने नापा था और नक्षत्र यानी तारों की गति की कितनी गति से वो चलते हैं तो वो सब समझा था। और गणित की जो गुत्थियां हैं, गुत्थियां का मतलब है समस्याएं जो भी हैं, प्रॉब्लम्स जो भी हैं गणित में, मैथ्स में, उसको उन्होंने सुलझाया। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। तो जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं। तो वो ज्यादातर जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा ही बनाए गए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि जो न्यूटन है वो विज्ञान जगत के पिता हैं। उन्होंने ही बहुत सारी चीजें विज्ञान में बनाई हुई हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। यहाँ पे भी देखो दे रखा है कि न्यूटन जो है विज्ञान जगत के पिता। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती और तब कहीं उनका पेट भरता था। तो न्यूटन जो है वो बहुत ही गरीब परिवार से था। उनके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर में वह और उनकी माँ रहती थी। और माँ जो है वो उनके पास थोड़ी बहुत जो जमीन थी उसके ऊपर खेती का फसल का काम करती थी, परिश्रम करती थी और तब जाकर उनको 2 समय का खाना नसीब होता था।
तो न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। पादरी मतलब जो चर्च में पूजा करता है। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली थी। तो उनके जो नए पिता थे वो अच्छे थे, उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने लिखाने का फैसला लिया था। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। तो बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे न्यूटन। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। होता है ना कुछ कुछ बच्चों में ऐसी आदतें कि वो बहुत ही, कोई भी उनके घर पे आता है या कोई भी उनसे बात करता है तो उनको शर्म आ जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं, कम बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। और बहुत अधिक जब शोर होता है तो उधर वो जाना नहीं चाहते। तो ऐसे ही बच्चे न्यूटन थे। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। तो यहाँ पे न्यूटन को क्या क्या पसंद था वो सब बताया गया है कि हथौड़ी से एनी टाइम वो ठुक ठुक करते रहते थे, मिट्टी के घर बनाते रहते थे और भी बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें वो बनाते थे वहां। तो 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। तो वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे। कौन कमजोर थे? न्यूटन। तो 6 साल की अवस्था में उन्होंने स्कूल जाना आरंभ किया था। तो इतिहास उसे याद नहीं होता था, इतिहास यानी हिस्ट्री। लेकिन एक घटना ने उनको सब कुछ बदल दिया उनके जीवन में। कक्षा में पहले नंबर का पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। तो क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है? जैसे आप मीडियम बच्चे हो पढ़ाई में, तो जो होशियार बच्चा है उसने कभी आपसे शैतानी कर लिया आपके साथ। तो क्या कभी आपने सोचा है कि मैं इससे आगे बढ़कर दिखाऊंगा? अगर ये बात आपके अंदर होती है कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा, तो आप बिल्कुल सफल होते हैं। तो ये कंपटीशन जो है, स्टडी में जो एक कंपटीशन है, पढ़ाई में जो एक कंपटीशन है, ये होना चाहिए। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। तो जो सब पहले तो उनके पैदा होते ही उनके पहले पिता चल बसे थे। अब वो 10 साल के हुए तो उनके जो दूसरे पिता थे वो भी, उनका भी देहांत हो चुका था। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि जब उनके पिता का जब देहांत हो गया तो पैसे देने वाला और कमाने वाला उनके घर में कोई भी नहीं था, तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी क्योंकि उनको पढ़ाई में बहुत रुचि थी। तो सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। तो उनको पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वो स्कूल जाना तो उनका छूट गया था, लेकिन फिर भी हफ्ते में, वीक में एक बार वो शहर जाना पड़ता था उनको किसी काम से। तो वो अपनी जो मम्मा है, उनकी जो फ्रेंड है, उनके घर पे वो जाता था और उनकी अलमारियां टटोलता था या अलमारियां चेक करता था। तो जो भी किताबें उनको मिलती थी वो निकाल कर वो पढ़ना शुरू कर देते थे। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। तो अब पहले पढ़ाई की जिम्मेदारी किसने ली थी? उनके दूसरे पिता ने। और अब उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसने ली? मामा ने। तो खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। तो ऐसे करते करते ही उनकी जो गरीबी है, पढ़ाई छूटना है, वो सब परिस्थितियों के बाद 1 साल बाद में वो दोबारा से स्कूल गए। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई। तो यहाँ पे जब वो 12 ईयर के थे, 12 साल के थे, तो उन्होंने एक हवाई चक्की यानी विंड मिल बनाई। फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। तो ऐसी घड़ी क्या आपने देखी है कभी? तो न्यूटन ने एक ऐसी घड़ी बनाई जो पानी से चलती है। पानी से उसकी जो सुइयां है वो घूमने लग जाती थी।
और बिल्कुल वो करेक्ट टाइम बताती थी, सही टाइम बताती थी। तो एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। तो यहाँ पे न्यूटन को अलग अलग चीजें इनोवेट करने का बहुत शौक था। वो अलग अलग चीजें बनाते रहते थे। कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। कंदील बनाया, उसमें रोशनी उन्होंने आग लगाई और उसे पतंग से बांधकर उड़ा दिया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। तो ये जो इनोवेशन था, ये जो खोज थी, वो देखकर सारे शहर में न्यूटन का नाम गूंजने लग गया। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। तो जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसके बचपन की यह आदत बहुत काम आई। तो उनके बचपन में ऐसी ये आदतें जो थी वो उनके बहुत ही काम आई बड़े होने के बाद। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। तो ऐसे छोटी छोटी खोजें करते करते वो बड़ी बड़ी खोजों की तरफ चल पड़े और गणित की कई शाखाएं निकाली। विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया। पेचीदा मतलब कि मुश्किल, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं उनको उन्होंने हल किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। और गणित में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनके द्वारा उन्होंने उसको सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो यहाँ पे न्यूटन को जब भी साइंस का, विज्ञान का नाम आता है तो न्यूटन को हमेशा हर लोग याद करता है, क्योंकि न्यूटन जो है वो विज्ञान जगत के पिता कहे जाते हैं। उनका नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। तो शब्द अर्थ में पहला शब्द है नक्षत्र यानी तारा, गुत्थियां समस्याएं, परिश्रम मेहनत, भविष्य आने वाला समय, ठान लिया दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रथम पहला, पालक पालने वाला, पेचीदा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड, कंदिल कागज की बनी हुई लालटेन या पेपर लैंटर्न, स्पष्ट साफ, सिद्ध साबित। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक शब्द है गुरुत्वाकर्षण, किसको बोलते हैं। तो पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति। और सूत्र लेख के लिए हमारे पास शब्द है अनुभव, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, गुत्थियां, न्यूटन, जिम्मेदारी, अवस्था, प्रथम, सप्ताह, सिद्धांतों। तो अभी हम चलते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक और लिखित प्रश्न में मौखिक का पहला प्रश्न है, न्यूटन ने किस बात का पता लगाया। तो इसका उत्तर है न्यूटन ने पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। दूसरा प्रश्न है, न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था। तो न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, वह शहर जाकर क्या करता था। तो शहर जाकर न्यूटन अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। अगला प्रश्न है, उसने हवाई चक्की कब बनाई। तो इसका उत्तर है 12 वर्ष की आयु में न्यूटन ने हवाई चक्की बनाई। अभी आगे है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा गया है। तो न्यूटन ने आधुनिक विज्ञान के अनेक नियमों की खोज की थी। उन्होंने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हर चीज को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने घड़ी, कंदील, हवाई चक्की भी बनाई। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझा तथा गणित की अनेक समस्याएं सुलझाई। इन्हीं सब कारणों से उन्हें विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था। इसका उत्तर है बचपन में न्यूटन सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था तथा शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है, पढ़ाई में न्यूटन की लगन देखकर उसके मामा ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, पढ़ाई में न्यूटन की लगन देखकर उसके मामा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस प्रकार वह घर पर ही पढ़ने लगा।
न्यूटन ने क्या क्या बनाया? तो न्यूटन ने घड़ी, संधि और हवाई चक्की बनाई। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे डैश में हमें शब्द लिखने हैं। पहले में हम लिखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं। तीसरा है न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की युक्तियां सुलझाई। चौथा है 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। तो प्रश्न संख्या 2 है, कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिख कर बताओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो पहला क के आगे हम लिखेंगे 2 नंबर, ख के आगे लिखेंगे 4 नंबर, ग के आगे 3 और घ के आगे 1। तो तीसरे प्रश्न में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। पहला है बाल्यावस्था में न्यूटन बहुत बोलता था। तो इसका आंसर गलत, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था। ख है न्यूटन ने 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाना शुरू किया। तो सही। ग है उसके चाचा उसकी लगन से प्रभावित हुए। नहीं, उसके चाचा नहीं, उसके मामा प्रभावित हुए थे। घ है न्यूटन ने गणित की कई शाखाएं निकाली। तो इसका उत्तर होगा सही। ऋ है जोड़ तोड़ करने की आदत के बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। तो इसका उत्तर है सही। तो सोच कर लिखिए के लिए हमारे पास प्रश्न है क्रिटिकल थिंकिंग वाला, परीक्षा परिणाम अच्छा हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो परीक्षा परिणाम अच्छा हो इसके लिए हम परिश्रम, प्रयास, लगन से पढ़ाई करने से हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं परिश्रम, प्रयास और लगन से पढ़ाई करूंगा। उचित दिनचर्या बनाकर सभी विषयों का अध्ययन करूंगा। अच्छे से टाइम टेबल बनाऊंगा और अपने कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देकर परीक्षा में अच्छे अंक पाऊंगा। तो जब तुम इतनी परिश्रम से पढ़ाई करते हो तो तुम अवश्य सफल होते हो। भाषा से का पहला प्रश्न, समान अर्थ वाले शब्द लिखो यानी पर्यायवाची शब्द। तो बाल्यावस्था, बचपन, प्रत्येक, हर दिन, गति, चाल, रुचि, शौक, जगत, संसार, पश्चात, बाद में। प्रश्न संख्या 2 है, समान सुनाई देने वाले भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ समझो और ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे इनके अंतर स्पष्ट हो जाए। तो ये 2 शब्द एक ही आवाज में निकलते हैं, जैसे और। तो और मतलब तरफ और मतलब तथा या अन्य। तो तरफ का शब्द हो गया, इस ओर ये घास हरी और मुलायम है, या इस ओर आओ, या मेरी ओर आओ। और दूसरा है और तुम और मैं उधर घूमने चले, राम और सीता बाजार जा रहे हैं। तो ऐसे वाक्य बन जाएंगे। ख है दिन और दीन। तो यहाँ पे मात्राओं का ही फर्क है। देखो, तो पहला है दिन मतलब दिवस। आज बुधवार का दिन है, उठो दिन निकल आया है। और एक है दीन यानी गरीब। हे ईश्वर मुझ दीन की मदद करो, वह बहुत दीन व्यक्ति है। ग है प्रमाण यानी सबूत। तो रहीम ने अपने निर्दोष होने का प्रमाण दिया। अगला है प्रणाम यानी नमस्कार। हमें घर आए मेहमानों को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने माता पिता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द एक परिवार का नहीं है उस पर सही का निशान लगाओ। तो रोचक, रुचिपूर्ण, रुचि या रोमांचक। तो इसमें हो जाएगा रोमांचक। बाल्यावस्था, बालक, बलिदान, बालिका। तो बलिदान। विज्ञान, वैज्ञानिक, विज्ञानी या विमान। तो विमान। अगला है सिद्ध, बुद्धि, सिद्धि, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धि। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, पाठ के अनुस्वार वाले 5 शब्द छांट कर लिखो। पाठ में से छांट कर लिखने हैं। तो देहांत, बंद, पतंग, यंत्र और नंबर। अगला है 5वां प्रश्न, काल का। किसी भी कार्य के होने के समय को काल कहते हैं और काल 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने हमें पहचान कर काल लिखने हैं।
तो क है आज का विज्ञान उसकी खोजों पर खड़ा है, यानी अभी अभी की बात की जा रही है। तो जो चल रहा है या जो अभी हो रहा है वो होता है वर्तमान काल। ख है न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था, यानी पहले था, तो वो होता है भूतकाल, यानी जो बीत चुका है। ग है यह बालक देश का नाम रोशन करेगा, यानी आगे आने वाले समय में करेगा, जो होने वाला है उसको कहते हैं भविष्य काल। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।